जय हिंद साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेट दिसंबर का सारा एग्ज़ाम भी हो चुका है, उसका आंसर की भी जारी हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका सीटेट का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सामने, साथ में जो भी सीटेट पास होने वाले हैं, जिसका भी आंसर किसे लगता है कि हमें अपना कैटेगरी से पास हो चुके हैं, तो उस पर बात करने वाले हैं दो मुख्य। अगर आप पास होते हैं, देखिए कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें अगर मान के चलिए सीटेट का जो क्राइटेरिया है, अगर उसका भी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, क्या सर्टिफिकेट दोनों का मिलता है, क्या मार्कशीट एक साथ, इस पे बात हम करने वाले हैं। क्या मार्कशीट सर्टिफिकेट सब किसको किसको मिल सकता है। मार्कशीट तो जहाँ तक उम्मीद है इस पर हम सारे चर्चा करेंगे, आप देखिएगा। तो सीटेट दिसंबर 2022 की बात करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि यही आपको जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, यही आपके पास आपके साथ हमेशा प्रमाण रहेंगे। तो चलिए कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे और किसके लिए कितना नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये फाइनली हम पूरे प्रूफ दिखाएंगे आपको, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया, आपको दोनों चीज़ हम साथ में भी दिखाएंगे, कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो आपको देखने को सीटेट सर्टिफिकेट कैसे किस कैंडिडेट को मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बदल गया गाइडलाइंस जो 2023 में। तो जी हाँ, गाइडलाइंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन फॉर्मेट जो होगा सर्टिफिकेट का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये तो बात सही है। चलिए, किन्हीं लोग का एक सवाल था, क्या हमने बहुत पेपर भरे थे, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों फिलअप कर दिए हैं, तो क्या हमने पेपर 1 पास कर लिए हैं या पेपर 2 पास कर लिए लेकिन दूसरा पेपर नहीं पास किए हैं, तो क्या हमें दोबारा से सीटेट देना पड़ेगा? अगर देना भी पड़ेगा तो दोनों पेपर भरना पड़ेगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, दोनों साथ में मेंशन करेंगे। चलिए आप चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा कि सीटेट मार्कशीट की बात कर लेते हैं। देखिए मार्कशीट हम बात कर लेते हैं, और पहले तो बेसिक ये चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे। देखिए सीटेट मार्कशीट एक चीज़ जान लीजिए, इसको मार्क्स स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सीटेट मैंने लिखा रहता है जैसे कि ऑल अपेयरिंग कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट इसमें शामिल हुए होंगे सीटेट दिसंबर 2022 में, तो आपको ये मार्कशीट मिलेगा। जी हाँ, मार्कशीट तो मिलेगा आपको, डिजी लॉकर पे मिलेगा, सब पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मार्कशीट आपको 100% सबको मिलता है, चाहे आप कटअप क्वालिफाई किए हैं नहीं किए हैं। चलिए, अब बात है कि सीटेट सर्टिफिकेट की बात करेंगे, तो सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जैसे कि अनरिजर्व की बात करेंगे, जनरल जिसको कहते हैं, मेल या फीमेल हो। देखिए मेल या फीमेल हो, ये अब मान के चलिए, ये सीटेट को सर्टिफिकेट देते हैं उसके बात कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग स्टेट में कुछ कम भी मार्क्स हो सकता है। तो मिनिमम मार्क्स आपके पास 90 होना चाहिए, 90 हो या 90 से प्लस है तो और बेहतर है ना। कम से कम 90 होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब बात इसके अलावा जितने भी कैटेगरी बच जाता है, चाहे जो भी है कि नहीं है, ध्यान रखेंगे कि जो भी है। तो इस तरीके से आप इसमें चल जाएंगे OBC SC ST PWD में, है ना। तो आपको कितना आना है, आपको 82 आना चाहिए, है कि नहीं। 82 जब आ जाएगा तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं सीटेट को। और जब अगर ये क्राइटेरिया पूर्ण कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जी हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा, और मार्कशीट तो सबको मिलता है, तो सर्टिफिकेट उन्हीं लोग को मिलेगा। अब बात है कि ये मिलता कहाँ है, तो इस चीज़ को आपको बता दें कि ये मिलता है आपको डिजी लॉकर सर्वर पे, यानी डिजी लॉकर एप्स होता है या वेबसाइट है, उस पर आपको मिलेगा। उस पर ID बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से बना सकते हैं। और आधार कार्ड से लिंक होता है, इसलिए आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच रहता है, इसलिए इजीली आपको ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाता है। तो कह रहा कि किसी का अगर एक माने पेपर पास है तो उसका सीटेट वैलिड है, यानी वो सर्टिफिकेट वैलिड है। ये जरूरी नहीं कि उसको दोबारा एग्ज़ाम दूसरा पेपर के देना ही जरूरी है, जब देना है वो दे सकते हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखते हैं मार्क, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ जो आपको मेंशन किए हुए मार्क स्टेटमेंट, जैसे कि राइट कॉर्नर पे यहाँ देखने को मिल रहा है। मार्क्स स्टेटमेंट जैसे देख रहे हैं, तो इसका इस तरीके से लुक है। यहाँ लिखा हुआ है सीटेट दिसंबर 2021 का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ आपको सीरियल नंबर कुछ दिया होगा, सीटेट अपना रखता होगा सीरियल नंबर, यहाँ रोल नंबर है, साथ में कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगा, कैटेगरी होगा। इसमें आप PWD में आते हैं कि नहीं आते, इसी में आपको देखने में मेंशन होगा। तो चलिए देखते हैं। और ऐसा इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ फोटो भी आपको सामने यहाँ देखने को मिला कि फ़ोटो है ना। तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा कि आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि टोटल कितना 5 सेक्शन होता है पेपर 1 में, है ना। यहाँ पेपर 1 की बात की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं पेपर इसमें 1 ही सिर्फ फिलअप किए थे और इतना स्कोर प्राप्त किए हैं। तो इसका मार्कशीट है, मार्कशीट अगर मान के चलिए इसका OBC मान के चलिए जनरल होता या OBC होता, अगर 90 नहीं लाता तो ये मिलता, अगर 81 लाता जनरल वाले UR वाले मेल और फीमेल, तो यो इसका मार्कशीट मिलता। लेकिन इसको ये चीज़ किसी को मिल सकता है, ध्यान रखिए, किसी कैटेगरी किसी को मिल सकता है और ये वैलिड है। अब जरूरी नहीं है कि मान के चलिए इसमें आपको ज़्यादा है ना, हो सकता है इसमें भी माने दोनों पेपर भरे इसमें कम है, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं है तो देखिए सर्टिफिकेट क्या मिलता है सोचिए, बाकी यह रिजल्ट के डेट देखने को मिल रहा है। और एक ने ये पूछा था प्रश्न, देखिए कि सर अगर फर्स्ट पेपर पास है तो और सेकेंड माने पेपर उसका माने पास नहीं हो पाया है,
तो क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? और दोबारा भरने पर सिर्फ सेकंड पेपर ही भरना रहना रहेगा ना, सिर्फ दोनों, तो फिर से नहीं फिलअप करना पड़ेगा। देखिए इसका प्रश्न यही है कि हमने सीटेट भरा था, सीटेट पेपर 1 इसका मान के चलिए जनरल है तो इसको 90 से ऊपर आ रहा है, प्लस से आ रहा है या 90 आ रहा है, और पेपर 2 दिया है तो जहाँ तक संभव है कि इनका कम आ गया है, 90 से 89 हो चाहे 82 हो, कुछ भी आ गया है। तो इनका कहना है कि हम 90 से, तो इसका सर्टिफिकेट तो आएगा ही और इसका तो नहीं आएगा, लिखेगा नहीं क्वालिफाइड। तो इनका कहना यही है कि हम क्लियर, तो जरूरी थोड़ा ना कि हम दोनों पेपर भरें। जी हाँ, नहीं, आप बीएड किए हुए हैं, कुछ भी किए हुए, आपकी इच्छा के ऊपर है। चाहे पेपर 1 एक बार फिलअप कर लीजिए, चाहे पेपर 2 कर लीजिए, चाहे बहुत पेपर भरिए, किसी को अगर पास है, इसमें पास है तो ठीक है, इसमें पास है तो ठीक है, इसमें दोनों में पास है तो ठीक है, एक में पास है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है कि जोन पेपर भरिएगा, जो पेपर क्वालिफाई है, अगर आपका स्कोर है तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। जरूरी कि दोबारा एग्जाम देना है ना, इसमें कोई लेना देना नहीं है। बस आपको पेपर 1 है, जैसे कि इसमें दिखा रहा है आपको सर्टिफिकेट किस तरीके से होता है, तो सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट इस तरीके से देखने को मिला है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, यहाँ से आपको इस तरीके से देखने को सब कुछ मिल रहा है। यहाँ नेम सारी जानकारी आपको दी गई, वही चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ जो मेन बात है, यही मेन चीज़ होता है। जैसे कि मान के चलिए उन विद्यार्थी का नाम था कि हमने इसमें पेपर भरे थे और यही पेपर भरे थे, और इसमें देखिए कि ये मान के चलिए 100 अगर 90 से या 90 से ऊपर लाता तो क्वालिफाइड लिखता है ना, लेकिन इसमें मान के चलिए 82 जनरल वाला लिया या चाहे मान लीजिए वो 81 कोई लिया या तो ना OBC हुआ ना PW किसी कैटेगरी का नहीं हुआ है ना, तो आप इसको तो यहाँ क्वालिफाइड नहीं लिखेगा, यहाँ तो नॉट एप्लीकेबल लिखा है। स्वाभाविक है क्योंकि हमने पेपर भरा भी नहीं, अगर भरा भी रहता, 81 रहता तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख देता है ना, या डिसक्वालीफाइड लिखता चाहे नॉट एप्लीकेबल लिखता, तो ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। जी हाँ, ऐसा ही लिखा रहेगा, लेकिन पेपर आपको 1 के लिए, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइड लिखा हुआ नीचे देख सकते हैं, इस चीज़ में यहाँ क्वालिफाइड लिखा था। पेपर 1 के लिए आप सीटेट या KVS जो NVS हो, जो भी हो, 7वां चरण की बिहार के लिए कहा जाता है, सबके लिए वैलिड है, इसी को ध्यान यहाँ रखेगा। अब बात करते हैं कि बिहार में तो जानते हो कि PWD मतलब जितने भी आते हैं इस कैटेगरी में, PWD में फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, तो उसको बिहार में 75 मार्क्स ही चाहिए। जी हाँ, 75 मार्क्स मतलब 50% चाहिए। ध्यान रखिएगा, परसेंट 50% है, लेकिन मार्क्स 75 होना चाहिए कम से कम, तो आप 7वां चरण वैलिड है। लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जिन लोगों के अगर मान के चलिए सीटेट का जो एक क्राइटेरिया है, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आपको मार्कशीट से ही काम हो जाएगा बिहार में 7वां चरण में। तो इस उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।